दोस्तों इस वक्त हम लोग फोर्ट से मिसगर गांव आ रहे हैं और अब आप ये देखेंगे मिसगर गांव के अंदर मिसगर गांव के घर बने हुए देखिए। सामने जो ऑटम है वो देखिए किस तरह यहाँ पे जो है वो दरख्त सुर्ख पीले सब्ज़ हुए हुए हैं। आज 26 अक्टूबर 2020 है और इस वक्त 10:30 बजे हैं सुबह के। ये मैं पूरे गांव की वीडियो बनाऊंगा जो कि तकरीबन 7-8 मिनट की होगी ताकि आप जो है वो पूरा गांव जो है वो देख सकें। अभी आते हुए हमने यहाँ पे मिसगर का पोस्ट ऑफिस देखा जिसके बाहर अभी तक लाल लेटर बॉक्स लगा हुआ था। अब ये चीता चीता ही बचे हैं पूरे मुल्क में। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और खस्ता हाल थी बिल्डिंग उसकी, पोस्ट ऑफिस की। तो इन जगहों पे जहाँ पे हमारे पुराने बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुराने बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको रेनोवेट करें, उनको उनकी असली हालत में बहाल रखे। ये आप देख सकते हैं, ये सब हम गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। मिसगर गांव है। इसका रास्ता सोच से कोई 4-5 किलोमीटर खुजराब रोड पे जाएं तो लेफ़्ट साइड पे फिर ऊपर को जाता है और 17 किलोमीटर का ये रास्ता है जो मिसगर गांव तक लाता है। और ये तकरीबन जो है वो पक्का रास्ता ही है। मिसगर गांव तक मेटल रोड बना हुआ है, कोई भी गाड़ी आ सकती है। और यहाँ पे जो है वो इससे आगे फिर एक जगह पुराना फोर्ट बना हुआ है जिसमें हमारी फ़ौज का मरकज़ है, इस वक्त वो किला है, वहाँ पे फौज होती है। उससे आगे हमारे अलाउ नहीं करते जब तक कि आपके पास स्पेशल परमिशन ना हो जाने के लिए। उससे आगे गाड़ी जाती भी नहीं है। क्लिक रिवर इस ट्रैक पे नीचे तक साथ होता है और ये पुराना सिल्क रूट है, ओल्ड ट्रेडिशनल सिल्क रूट है जो वस्त एशिया को, चाइना को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता था और लोग तिजारत का सामान लेके आया करते थे। वहाँ मेरी बात हुई फोर्ट के पास कुछ लोगों से। तो कुछ लोग क्या यानी वहाँ के जो अहलकार थे तो उन्होंने बताया कि एक तरफ इस तरफ जो है ये चाइना को जा रहा है रोड और इस तरफ जो है ये अफगानिस्तान को रोड लगता है। ये रोड तो नहीं लगता, यानी पहाड़ तो पैदल ट्रैक्स हैं, वो वहाँ से जाया जा सकता है। तो करते होंगे लोग, मुझे तो नहीं पता लोग पैदल ट्रैक करते हैं, लेकिन करते होंगे। लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती होगी मुतलका इदारों से और फिर लोग जाते होंगे। हम वहाँ तक गए हैं जहाँ तक अलाउड है, जहाँ से आगे हमें रोड भी ख़त्म हो गया वहाँ पे और वहाँ से आगे फिर हमें फ़ौज ने अलाउ भी नहीं किया। वहाँ से आगे अलाउ भी नहीं है जब तक आपके पास स्पेशल परमिशन ना हो। तो हम वहीं तक गए, वहाँ से हम वापस हुए। हमें 1.5 घंटा लगा है वहाँ से सोच से फोर्ट तक जाने में। इस दौरान हम कई जगहों पे रुके भी हैं और हमने वीडियोस भी बनाई हैं, पिक्चर्स भी बनाई हैं और कुछ लोगों से चिट चैट भी की हल्की हल्की। तो ये 1.5 घंटा में लगा है और अभी 1.5 घंटे वापसी का लगेगा। तो सोच से आप किले तक जा सकते हैं, जा सकते हैं 3-4 घंटे में तस्वीरें बनाते हुए। बहुत खूबसूरत जगह है, खुसूसन मिसगर से आगे दरिया के साथ साथ दरख्त हैं, दरिया है, हैंगिंग ब्रिज है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, मेरा ख्याल है जो भी शख्स खुजराब जाते हैं आप लोग वो लाजमी मिसगर भी विज़िट किया करें और मिसगर से आगे किले तक कोशिश किया करें कि जाएं, देखें। अगर आपने वाकई नेचर देखनी होती है। आप देख सकते हैं कि पूरा गांव इस वक्त तकरीबन जो येलो है, बिल्कुल
येलो ऑटम अपने पूरे अरूज पर है यहाँ मिसगर में। सामने देखिए पत्ते गिर रहे हैं, रोड की साइड्स पे पत्ते पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने एक आध दुकान देखी है मिसगर में, बाकी होटल वोटल कोई नहीं है। तो अगर आप कभी आप में से कोई प्रोग्राम बनाता भी है आने का इस तरह, तो बराए करम खाने पीने का सामान अपने साथ लेके आइएगा, उसके बगैर यहाँ आप लोगों को तंगी हो सकती है। तो ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत गांव है पाकिस्तान के, स्पेशली शुमाली इलाकों के गांव जो हैं बहुत खूबसूरत गांव है। सादा तर्ज ज़िंदगी, बहुत अच्छे लोग और नेचर। जब हम मिसगर गांव में फिर रहे हैं, पत्थरों की हल्की हल्की दीवारें लोगों ने बनाई हुई हैं, बाउंड्री वॉल्स अपने प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी की हदबंदी के लिए। अभी सामने हमारे एक दो कारें आ गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी गाड़ी या कम से कम कोई भी सवारी, मोटर बाइक, कार, किसी भी किस्म की कार मिसगर गांव तक तो आसानी से आ सकती है। मिसगर से आगे फोर्ट जाने के लिए 4x4 का होना ज़रूरी है। एक दो जगह बहुत स्टीप उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ हैं, तो अगर रियर व्हील कार होगी तो वो शायद चली जाए, लेकिन फ्रंट व्हील गाड़ियाँ जो हैं, वो कारें जो हैं, बगैर 4x4 के नहीं जा सकती। ये आप सामने देखें कितना खूबसूरत है। इस तरफ जो है वो मैं हल्की सी गाड़ी टर्न करूंगा उस तरफ, ये देखें सामने सारा येलो, रेड और येलो। वैसे शुमाल के किसी गांव में भी आके दिल करता है कि बंदा वहीं रह जाए। इतनी खूबसूरती, इतनी सादगी। काफ़ी बड़ा गांव है ये मिसगर, और ये किलेक वाली साइड पे लास्ट सेटलमेंट है, आखिरी गांव है ये किलेक पास की तरफ जो है ये लास्ट सेटलमेंट है, ये आखिरी गांव है। इससे आगे आबादी नहीं है इस गांव से आगे। बस एक फोर्ट है जहाँ पे हमारी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हदबंदी की भी। उससे आगे जो है फिर अलाउ नहीं है, उससे आगे फिर ट्रैकिंग अगर आपने करनी है तो स्पेशल परमिशन लेके करनी है। ये देखें रेड, येलो, ग्रीन, बहुत खूबसूरत। और बर्फपोश पहाड़ों के बीचों बीच सामने पहाड़ देखें, सोस के पहाड़ हैं ये, जो सोस से भी नज़र आते हैं, और चारों तरफ पहाड़ है। लेकिन सर्दियों में तो यहाँ कहते हैं लोग काफ़ी बर्फबारी होती है और ठंड भी होती है। अभी बनिस्बत इतनी ठंड नहीं है जो बाकी हमने कल देखी थी सोस्त में, तो यहाँ इतनी नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि सूरज निकला हुआ है, ये भी हो सकता है।
लेकिन एक साहब ने हमें बताया भी कि जो है वो ठंड निस्बतन कम होती है सोच से। लेकिन मैंने उसे कहा कि इतनी तो होती होगी कि हम जैसे लोग यहाँ नहीं रह सकते ज़्यादा दिन। कहता हाँ ये तो है। ये देखें रेड एंड येलो का इम्तिजाज, वाह क्या बात है कुदरत। जब भी हम इन देहातों में जो दूर दराज के गांव में आते हैं तो गांव में काम करने वाले, गांव में मौजूद हर आदमी घर की छत, घर से बाहर या जहाँ खड़ा होता है वो देखता लाजमी है, क्योंकि लोगों की आमद बहुत कम है। और जो यहाँ के मुकामी है, यहाँ के मुकामी गाड़ियाँ हैं, उनको तो लोग जानते हैं अच्छी तरह। तो मेरी चूँकि गाड़ी भी एक तरह से स्पेशल नज़र आती है, तो इसलिए हर आदमी क्यूरियस होता है कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ जो है वो तो पूछ भी लेते हैं और उसके बाद वेलकम करते हैं, खाने चाय की ऑफ़र करते हैं, रहने की ऑफ़र करते हैं। अभी आप हमारे साथ रहें, टाइम गुजारें, रात रहें यहाँ। तो ये यहाँ पे गांव जो है वो ख़त्म हो गया। मिसगर गांव यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और खुश रहा करें और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।